पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की बहुत से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। और मैं एक परमेश्वर का बहुत ही सुंदर एक वचन को मैं आपके शेयर करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। वो ये है बुराई। पवित्र शास्त्र बाइबल में बुराई का परमेश्वर बहुत ही सख्त से खंडन करता है। और परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है कि वो बुराई को देख नहीं सकता है। वो परमेश्वर के आँखें इतनी शुद्ध है और वो बुराई को देख नहीं सकता है। हबक्कुक किताब उसका 1:13 पद में बताता है कि यहोवा परमेश्वर की आँखें शुद्ध है और वो बुराई को देख नहीं सकता है। परमेश्वर बुराई को कभी देख नहीं सकता है और परमेश्वर बुराई के बारे में बुराई को बड़ी सख्त से खंडन करता है कि उससे बड़ा नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल में बुराई की जो शब्द है पूरी बाइबल में भरी पड़ी है और उस बुराई को परमेश्वर विरोध करता है। इसीलिए परमेश्वर अपने संतानों को भी जो उस पर विश्वास करते हैं, चलते हैं, और उनको भी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बुराई से दूर रहो और भलाई करो। इसलिए परमेश्वर इस बुराई को देख न पाने के कारण और परमेश्वर बुराई को सहन न करने के कारण जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत से देश, नगर और लोगों को उस बुराई का बदले में उनको नाश किया गया। बाइबल में बुराई से इतनी बढ़ने के कारण, बुराई बढ़ने के कारण, मनुष्य बुराई में पड़ने के कारण, मनुष्य बुराई में करने के कारण उसकी सिर्फ मनुष्यों को ही नाश नहीं किया, उसने पूरी सृष्टि को और पूरे नगर को और पूरे देश को उसने नाश कर दिया है। हम बाइबल में देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब नूह नबी के समय में उसने मनुष्य को बुराई इस पृथ्वी में बढ़ने के कारण और परमेश्वर के पास इस बुराई को पहुंचने के कारण परमेश्वर ने उस जल प्रलय के द्वारा पूरी सृष्टि को ही समाप्त कर दिया, नाश कर दिया। दूसरी, जब हम सदम अमोरा के बारे में हम देखते हैं, उस नगर को, उस देश को परमेश्वर ने उस सदम अमोरा की पाप और बुराई बढ़ने के कारण परमेश्वर ने उसको भी आग से भस्म कर डाला और नाश कर दिया। जब हम एक बड़ा रोचक वाली बात हम देखते हैं, 99 शहर का बुराई भी जब परमेश्वर के पास पहुंचा तो परमेश्वर ने ठाना की प्लान बनाया कि मैं 99 शहर को मैं 40 दिन के बाद मैं नाश कर दूंगा। पर योना नबी के द्वारा वहाँ पर प्रचार के द्वारा पूरे 99 शहर का, राजा से लेकर दास तक, जानवर, बच्चे तक, सब लोगों ने परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने के कारण, मन फिराने के कारण परमेश्वर ने उस बुराई से नाश होने वाली उस देश को परमेश्वर ने बचा लिया। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य के जीवन में जो बढ़ रहा है जो बुराई, वो बुराई एक ऐसा चीज़ है जो कैंसर की बीमारी से भी खतरनाक होती है और जो परमेश्वर बहुत ही घृणा करता है। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्यों को और उसके संतानों को, विश्वासियों को, परमेश्वर के पवित्र लोगों को उस बुराई से दूर रहने का आग्रह करता है। इसलिए हमें बुराई को छोड़ना है और भलाई करना है। इफिसी किताब उसका 2 उसका 10 में कहता है कि हम भलाई के लिए सिरजे गए हैं। बुराई को छोड़ना है और भलाई के लिए सिरजे गए हैं। इसलिए हमें बुराई को छोड़ करके हमें हमेशा भलाई ही करते रहना चाहिए।
इसीलिए हमारे जीवन में भलाई करने से परमेश्वर खुश होता है। और पहला पत्रस उसका 3 उसका 10 में कहता है, पहला पत्रस उसका 3 उसके 10 में कहता है, यदि अगर कोई व्यक्ति जीवन की इच्छा रखता है तो वो अपनी मुंह को बुराई करने से रोके रहे। इसका मतलब बुराई करने से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, इसीलिए हमें बुराई कर छोड़ना है। हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे परिवार में जितने भी परमेश्वर के खिलाफ में उठने वाले हर प्रकार के बुराई और पाप को हमें छोड़ना है और हम भलाई करना है जो परमेश्वर के वचन में कहता है, क्योंकि हम नया नियम में हमें भलाई के लिए हम सिरजे गए हैं, हमें दोबारा फिर सृष्टि किया गया है, हम नए सृष्टि है। इसलिए हमें भलाई ही करते रहना चाहिए और ताकि हमें जीवन मिले और परमेश्वर हमें आशीष दे और जीवन दे। धन्यवाद। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।